गुरु के गुण के महत्व को बताते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब धरती कागज करूं लिखनी शब बन राय, सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। साहब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, संपूर्ण धरती को कागज बनाकर लिखनी शब बन राय, संसार के समस्त जंगल को कलम बना लूं, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र को स्याही बनाकर भी गुरु के गुण लिखा नहीं जा सकते। ऐसे गुरु का गुण अतुलनीय। अहम अगिन से दिन जरे गुरु सो चाहे मान, ताको जम न्योता दिया हो हमार मेहमान। जो अहंकार की आग में रात दिन जलते हैं और गुरु से अपना मान सम्मान चाहते हैं, उनको बुरी वासना रूपी यम ने निमंत्रण दिया है कि आओ हमारे मेहमान बनो, तुम गुरु शरण योग्य नहीं हो। क्योंकि जिसने भी अहंकार किया इस जगत में, उस अहंकार में उसने डूबा है, तो उसका कल्याण कभी नहीं हुआ। तो साहब कहते, जो अहंकार की आग में रात दिन जलते हैं, धन का अहंकार, पद का अहंकार, नाना प्रकार के अहंकार में रात दिन जलते हैं और गुरु संतों से अपना मान बढ़ाई चाहते हैं, उनकी बुरी उनकी वासना ने ही निमंत्रण दिया कि आओ हमारे मेहमान बनो, तुम गुरु के योग्य नहीं हो, गुरु शरण के योग्य नहीं हो, गुरु के ज्ञान के योग्य नहीं हो। पंडित पढ़े गुनि पची मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत्य शब्द परमान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वेद शास्त्र पुराणों को पढ़कर अगर तुम पंडित भी हो जाओ, तो गुरु के बिना तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुन कर इस संसार से, दुनिया से चले गए, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिल सकता। सत्य शब्दों के प्रमाणानुसार ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती है। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत्य शब्द परमान। यथार्थ बोध, आत्मबोध के बिना इस जीव की मुक्ति भी नहीं हो सकती है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। ध्यान का मूल गुरु का ध्यान है। हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान प्रथम तो गुरु का ध्यान, पूजा का मूल गुरु चरणों की पूजा है। गुरु की चरणों की पूजा कर लिए तो संसार की समस्त देवी देवताओं की पूजा हो गई। गुरु के वचनामृत ही सब नाम जपों से बढ़कर है। साहब कहते, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। गुरु के अमृतमय वचन, आत्मज्ञान रूपी वचन सभी नामों से बढ़कर है। आजकल नामों की बड़ी प्रशंसा होती है कि नाम जप करो, नाम जप करो। कौन से नाम का जप करें? तो साहब कहते हैं, गुरु के वचनामृत ही सब नामों से बढ़कर है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई नाम नहीं हो सकता। सत्य के साक्षात्कार के लिए सत्य की जिज्ञासा ही मूल है। साहब कहते हैं, मूल सत्य सद्भाव। सत्य के साक्षात्कार अर्थात आत्मा के साक्षात्कार के लिए सत्य की जिज्ञासा ही मूल है। कहें कबीर तजी भरम को नन्हा होए कर पीव, तजी अहम गुरु चरण गहु जम सो बाँचे जीव। कबीर साहब कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो। ये नाना प्रकार के लोगों के अंदर भ्रम है कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र, नाना प्रकार के लोगों के अंदर भ्रम है। साहब कहते हैं, उसको, उस भ्रम को छोड़ो। छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन रूपी दूध को पियो। गुरु के अमृतमय वचन को अपने जीवन में धारण करो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव पाप से बचेगा। कोटिन चंदा उगहि सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं बिन गुरु घोर अंधकार। करोड़ों चंद्रमा और हजारों करोड़ सूर्य उदित हो जाएं तो भी अज्ञान अंधकार का नाश नहीं हो सकता।
इसलिए बिना गुरु के घोर अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है। चंद्रमा रात में अंधकार को दूर करता है और दिन के अंधकार को दूर करने वाला सूरज है, लेकिन इन चांद और सूरज से भी अज्ञान रूपी अंधकार मिट नहीं सकता। ज्ञान रूपी अंधकार तो गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मिटता है। सोई सोई नाच नचाइए जेहि निभे गुरु प्रेम, कहें कबीर गुरु प्रेम बिन कितहु कुशल नहीं क्षेम। अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ, उसी मार्ग में ले जाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम निपटता हो। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के प्रेम बिना कहीं कुशल क्षेम नहीं है। तन मन शीस निछावरे दीजे सर्वस प्राण, कहें कबीर दुख सुख सहे सदा रहे गलतान। शिष्य को चाहिए कि अपने तन मन प्राण एवं सर्वस्व को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। कबीर साहब कहते हैं इसमें जो दुख सुख हों उन्हें सहें और सदैव गुरु प्रेम में लवलीन रहें। तब ही गुरु प्रिय बहन कही शीस बढ़ी चित प्रीत, तो रहिए गुरु सन्मुखा कबहु न दी जय पीठ। शिष्य के मन में बढ़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्ष उपदेश करते हैं। गुरु के सम्मुख शिष्य का प्रेम अगाध होनी चाहिए, निष्कपट भाव होनी चाहिए, तभी गुरु जो है उसको मोक्ष को उपदेश दे सकते हैं, आत्मज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। अगर शिष्य में प्रेम नहीं है गुरु के प्रति तो गुरु उस शिष्य को मोक्ष को उपदेश नहीं कर सकते। इसलिए गुरु के सम्मुख रहो, सभी विमुख मत हो, कभी विमुख मत हो। अगर आत्मकल्याण चाहिए तो गुरु के सम्मुख रहो, गुरु से जिज्ञासा करो, गुरु से अपने शंका का समाधान करो, तभी शिष्य का शंका का समाधान हो सकता है। जो गुरु पूरा होए तो शीस ही ले निभाहि, शीस भाव सुत जानिए सुत ते श्रेष्ठ शिष आहि। यदि विवेक वैराग्य पूर्ण गुरु मिल जाए तो वह योग्य शिष्य को निभा लेता है। शिष्य भाव पुत्र भाव एक ही प्रकार के हैं, फिर भी पुत्र से शिष्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पुत्र संसारिक स्वार्थवश और शिष्य कल्याण इच्छुक हैं। पुत्र और शिष्य में शिष्य पुत्र से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पुत्र संसारिक स्वार्थवश रहते हैं और शिष्य कल्याण के लिए इच्छुक रहते हैं, इसलिए शिष्य श्रेष्ठ होते हैं। अबुध सुबुध सुत मातु पितु सब ही करे प्रतिपाल, अपनी ओर निभाइए सीख सूत गहिन निजला चाल। मात पिता निर्बुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रतिपालन करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से निभाते हैं। जैसे माता पिता पुत्र का प्रतिपालन करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं और उनको गलत मार्ग से अपने ज्ञान द्वारा उसको सही दिशा दिखाते हैं, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को पुत्र के समान ही उसको उपदेश करते हैं। उनके चाल ढाल को एक मर्यादा के रूप में जो है ले जाने का प्रयास करते हैं। सुनिए संतों साधु मिले कहीं कबीर बुझाए, जही विधि गुरु सो प्रीत होए कीजे सोए उपाय। कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि ए साधु संतों सब मिलकर सुनो, जिस प्रकार गुरु से दृढ़ प्रेम हो वही उपाय सदैव करो। गुरु से प्रेम कैसे हो, इसके लिए शिष्य को, साधक को, संतों को सोचना चाहिए कि हम गुरु से कैसे प्रीति हमारा बनी रहे। अगर शिष्य अपना कल्याण चाहता है तो गुरु से सदैव प्रेम करेगा और गुरु के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। गुरु के बताए हुआ रास्ते में चलेगा तो गुरु प्रसन्न रहेंगे। करे दूर अज्ञानता अंजन ज्ञान सुधे, बलिहारी वे गुरुन की हंस उबारी झूले।
ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देती हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं। संसार में गुरु तो अनेकों हैं, लेकिन उसी गुरु की प्रशंसा है जो शिष्यों को, जो जीवों को इस संसार के बंधन से छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, भ्रम से मुक्ति प्रदान करते हैं, अज्ञान से उसे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उसी गुरु की प्रशंसा है। भव सागर की त्रासती ते गुरु की पकड़ो बाही, गुरु बिन कौन उबार से भव जल धारा माही। भव सागर की त्रास से, संसार सागर के दुखों से बचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ो। अगर इस भवसागर से पार होना है तो गुरु के हाथ पकड़ लो। गुरु के बिना संसार सागर से कौन तार सकता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा दे। इसलिए संसार से अगर दुखों से, संसार के दुखों से बचना है तो गुरु के हाथ पकड़ लो, अर्थात गुरु के ज्ञान को पकड़ लो। अब गुरु के ज्ञान के बिना संसार से कौन तार सकता है? गुरु के बिना कौन तार सकता है? लौ लागी विष भागिया कालख डारी धोए, कहें कबीर गुरु साबुन सो कोई एक उज्जल होए। गुरु के चरणों में प्रेम लगने से विषय वासना रूपी विष दूर हो जाता है। वह शिष्य हृदय के विकार रूपी कज्जल को धो डालता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु के ज्ञान साबुन से कोई क्यों विरला ही उज्जवल होता है। बहुत सुंदर सी बात सदगुरु कहते हैं कि गुरु के चरणों में प्रेम लगाने से विषय वासना, मन में जितने विषय वासना हैं, क्योंकि हमारा मन संसार की तरफ है तो विषय वासनाओं से ग्रसित है, और हमारा मन कल्याण करने में है तो संतों के, गुरुजनों के भक्ति में, उसके प्रेम में डूबा रहेगा। तभी जो है शिष्य के विकार रूपी कज्जल को गुरु अपने ज्ञान रूपी साबुन से धोते हैं। कबीर साहब कहते हैं, इसलिए गुरु के ज्ञान साबुन से कोई कोई बिरला ही उज्जवल होता है। कोई कोई बिरले ही संत ही गुरु के ज्ञान रूपी साबुन को लेकर अपने मन के कालिक को धोते हैं। साबुन बिचारा क्या करे गांठे राखे मोए, जल सो अरसा परस नहीं क्यों कर उज्जवल होए। सदगुरु कहते हैं कि साबुन बेचारा क्या करेगा जब उसे गांठ में बांध कर रख लिया, जल से किसी प्रकार से स्पर्श ही नहीं कर रहा है, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो सकता है। अब साबुन को गांठ में बांध कर रख लिए और सोचने लगे कि कपड़ा साफ हो जाएगा, तो ये तो संभव नहीं। सदगुरु कहते हैं साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध कर रख लिया, जल से स्पर्श ही नहीं कर रहा है, उस कपड़े से स्पर्श नहीं कर रहा है जल के माध्यम से, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो सकता है। ज्ञान की वाणी तो कंठस्थ कर लिया परंतु उसका विचार नहीं करता है तो मन कैसे शुद्ध होगा। ऐसे कितने शिष्य हैं, गुरु का ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन मनन चिंतन नहीं करते। आदमी सत्संग सुनता है, मनन चिंतन नहीं करता है, इसी के कारण से वो कोरे के कोरे रह जाते हैं। सत्संग किस लिए किया जाता है? मनन और चिंतन कर अपने जीवन में धारण करने के लिए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए सत्संग किया जाता है। लेकिन आज संसार में ऐसे लोग हैं, सत्संग तो करते हैं, सत्संग के उठने के बाद वही नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नाना प्रकार के दुर्गुण वो सत्संग के बाद वो शुरू कर देते हैं। तो उस शिष्य का कल्याण कैसे होगा जो गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं धारण करते। राजा की चोरी करे रहे रंक की ओट, कहें कबीर क्यों उबरे काल कठिन की चोट। कोई राजा के घर में चोरी करे और दरिद्रता की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बच सकता है। इसी प्रकार सद्गुरु से मुख छिपाकर और कल्पित नाना प्रकार के देवी देवताओं की शरण लेकर कल्पना की कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा।
गुरु संतों से विमुख रहते हैं, गुरु संतों का ज्ञान जीवन में धारण नहीं करते, शराब पीते हैं, मांस मटन खाते हैं और नाना प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उस जीव का कल्याण कैसे होगा? उस जीव को कौन भवसागर से मुक्त करेगा? क्योंकि देवी देवता तो काल्पनिक है और संत गुरुजन यथार्थ हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, जो अपने ज्ञान देते हैं और जीव को मुक्त करते हैं। लेकिन शिष्य संत गुरुजनों से विमुख रहते हैं, उनकी बातों से विमुख रहते हैं और नाना प्रकार की देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। ऐसे जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता।